जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को मेरा मसीही वंदन। आज फिर से प्रभु का सन्मुख में आकर प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। जब हम हमारा चारों तरफ देखने का वक्त हमारा दिल को उदास देने वाला, हमारा दिल को भय देने वाला भयंकर अवस्थाओं से हम गुजर रहा है। खास करके हमारा भारत में कोविड-19 आजकल बढ़ते जा रहा है। मेरा निवेदन और प्रार्थना यही है, हम सब हमारा भारत के लिए प्रार्थना करें। खास करके हमारा जो डॉक्टर्स, नर्सेस, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाला हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करें। जो लैब टेक्नीशियंस है, जो हॉस्पिटल में जितने भी जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी है, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करने का हमारा फर्ज पड़ता है। इसलिए क्यों ना हम हमारा भारत के लिए हम लगातार प्रार्थना में लगे रहें। इन भयंकर अवस्थाओं का बीच में भी हमें सांत्वना देने वाला केवल परमेश्वर का वचन ही है। हमें हमारा दिल को आमीन हालेलुया उम्मीद देने वाला, हमारा आमीन हालेलुया विचार को शांति देने वाला केवल प्रभु का वचन ही है। हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय उसका 19वां पद। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक खटी को पूरी करेगा। हमारा दिल को सांत्वना देने वाला परमेश्वर का वचन। जब हमारा दिल में कई प्रकार का घबराहट, कई प्रकार का विचार आता है, उस समय हमारा हृदय को शांति देने के लिए केवल परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्यशाली है। प्रेरित पौलुस का जीवन में कठिनाई का अवस्था आया, तब फिलिपियों जो अमन शहर का जो विश्वासी गण जो है, पौलुस के लिए एक मदद का एक कारण बन गया। हम वचन पढ़ने का वक्त ऐसे हमें देख सकता है कि इपफ्रोदितुस के हाथ से उन्हें भेजी हुई उस दान को पौलुस पाकर प्रभु को, आमीन, परमेश्वर को फिलिपिया का विश्वासी गण के लिए धन्यवाद करने लगा। और पौलुस ये कह रहा है कि उसकी जो 12वीं वचन में, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। मतलब अगर मेरा जीवन में काफ़ी चीज़ नहीं है तो भी, कमी खट्टी में भी मैं तृप्त होना हमें सीखा है, और बहुतायत से आशीषों से भी आमीन हालेलुया जीना भी मुझे जानता हूँ। और आमीन उस विश्वासी गण उनका ओर से दिखाया हुआ उस प्यार के लिए वो धन्यवाद दे रहा है। इसलिए वो ऐसे कह रहा है कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रियो। जब हम इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय देखने का वक्त ऐसे हम पढ़ता है कि जब पुराना नियम का विश्वासी गण जो है, आमीन हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए इंतजार करके आमीन हालेलुया वो लोग जी रहे थे, उस समय आमीन प्रभु उनसे एक कह रहा है कि आमीन प्रभु उनका परमेश्वर कहलाने में लज्जाता नहीं है।
और उत्पत्ति का किताब हम पढ़ने का वक्त वहीं पे ऐसे लिखा गया है, तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर, आमीन, मैं तुम्हारा भी परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर इसहाक को यूं कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, कहलाना चाहता हूं। अगर ऐसा है तो आमीन, हालेलुया, यहाँ पे प्रेरित पौल ये कह रहा है कि मेरा परमेश्वर। पुराना नियम में हम ऐसे देखते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब की खुदा। अभी परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, जो इब्रानियों का पत्री में जो पुराना नियम का जो, आमीन, हालेलुया, जो संत लोगों को देखते हुए यूं कहने लगा कि तुम्हारा परमेश्वर कहलाने में मैं लज्जाता नहीं हूं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे प्रेरित पौल स्पष्ट रीति पे कह रहा कि मेरा परमेश्वर, आमीन, केवल, आमीन, पौलुस को नहीं, हमें भी एक गर्व के साथ हम, आमीन, हालेलुया, कह सकता है मेरा परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, आमीन, हालेलुया, और यहाँ पे यूं कहा है कि जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारा हर एक खटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, आपका जीवन में किसी भी प्रकार का, आमीन, कमी खट्टी आए, हालेलुया, यहाँ पे प्रेरित पौल कह रहा है कि आमीन, हालेलुया, परमेश्वर, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, उस धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में, आमीन, हमारा हर एक कमी खटी को पूरी करने के लिए वो, आमीन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और आमीन, हालेलुया, जब हम प्रभु का वचन पढ़ने का वक्त प्रभु का, आमीन, हालेलुया, पास पुराना खजाना है। यदि, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का पास पुराना खजाना है तो वो खजाना, आमीन, हालेलुया, आपका और मेरा खजाना है। और प्रभु का वचन हमें यह बताता है कि यदि हम पुत्र है तो, आमीन, हालेलुया, हम, आमीन, हालेलुया, उस, आमीन, हालेलुया, जो पिता का वारिस होने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। यदि हम पुत्र है तो हमारा पिता का पास, आमीन, हालेलुया, जो कुछ भी है वो हमारे लिए प्रभु, आमीन, तैयारी करके रखा है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ऐसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अलावा हम वो, आमीन, हालेलुया, धन को हम पा नहीं पाएगा। यदि परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारा जीवन में हमें पाना है तो केवल प्रभु यीशु मसीह का जरिया ही हम, आमीन, प्रभु का उस धन को, हालेलुया, हम, आमीन, हालेलुया, पा सकेगा। और उस धन का बारे में, आमीन, प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है। आमीन, रोमियो का पत्री 2 अध्याय उसका 4, आमीन, हालेलुया, पद ऐसे कह रहा है कि रोमियो का पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद, क्या तुम उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। मतलब, आमीन, प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि उस धन का बारे में, धीरज रूपी धन, और यूं कहा गया कि और क्या यही नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि, आमीन, प्रभु का कृपा और सहनशीलता जब हमारा जीवन में,
परेशानियां आने का वक्त सहनशीलता सीखने का मौका मिल जाता है। उस समय प्रभु का कृपा और अधिक आमीन पाने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करता है। भजन संहिता 23 का पहली पद ऐसे लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खटी नहीं हो। मेरा प्रियो, यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमारा जीवन में किसी भी प्रकार का आमीन हालेलुया खटी होने के लिए प्रभु आमीन अनुमति नहीं देगा। इसलिए प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि आमीन हालेलुया मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, प्रभु का धन का बारे में आमीन हालेलुया मैंने ऑलरेडी आमीन हालेलुया कहा गया है कि पुराना खजाना प्रभु का पास है। यदि हम प्रभु का संतान है तो प्रभु स्वर्गीय भंडार खोलकर आमीन हिला कर दबा कर हमारा आमीन हालेलुया गोदी में देकर हमें अनुग्रह देने के लिए वो सामर्थ्य शक्ति आमीन हालेलुया सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर का निकट आए और आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें ये बताता है आमीन हालेलुया प्रभु का अनुग्रह आमीन हालेलुया प्रभु हमेशा हमारा जीवन में देने के लिए चाहता है। अगर प्रभु का अनुग्रह पाना है तो हमें प्रभु का वचन को पालन करते हुए प्रभु का आमीन हालेलुया वचन का अनुसार आगे चलने वाला है तो प्रभु अपना स्वर्गीय भंडार खोलकर हमें आमीन अनुग्रह देगा। एक छोटी सी शब्द आमीन हालेलुया में कहलाना चाहता हूं। जब इस्राएल में अकाल आने लगा, अकाल आ गया, प्रभु अपना भक्तों को कभी नहीं भूला। प्रभु ने एलिया को ये कहा, तुम उठ साराफ्ता का ओर से चल पड़। जब तुम शहर में पहुंचोगे तुम एक आमीन हालेलुया व्यक्ति को तुम देखेगा। और हम उस आमीन हालेलुया कहानी हमें जानता है। उस शहर में एलिया गया और एलिया जब उस शहर में गया जो परमेश्वर ने बताया हुआ उस जो विधवा को देखा और उनसे कहने लगा मेरे लिए एक रोटी लाओ। तब विधवा उनसे यूं कहने लगा, हमारा पास थोड़ी ही आटा और तेल बचा है, ये इस लकड़ी लेकर घर में पहुंचने के बाद आग आमीन हालेलुया जो आग आमीन हालेलुया बनाने से आग बनाकर उस आग में इस रोटी को बनाकर उस रोटी को खाकर मैं और मेरा बेटा मरना जा रहा। तब आमीन यूं कहकर वो औरत चले गए। लेकिन प्रभु का संत का जो आमीन बातें मानते हुए उन्हें एक रोटी बनाकर दे दिया। और हमें पता है उस औरत का आमीन हालेलुया घर में किसी भी प्रकार का फली वस्तु का कमी खट्टी ना होने दिया। उसका आटा रखने का बर्तन, तेल रखने वाली कुप्पी हमेशा आमीन हालेलुया बढ़ते आगे बढ़ने लगे। मेरे प्रियो,
जब हम आमीन हालेलुया परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ हम करने के लिए आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया कदम उठाता है, हमारा प्रयत्न को प्रभु कभी भी निष्फल में आमीन लेके नहीं जाएगा। जब हम प्रभु का राज्य के लिए कुछ करता है, प्रभु हमारा घर का हरेक परिस्थितियों का बदलाव देकर हमें अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए हम आमीन हालेलुया परमेश्वर का वचन प्रेरित पौल ऐसे कह रहा है कि तुमने मेरे लिए जो किया हुआ हर एक आमीन हालेलुया जो आमीन मदद के लिए मेरा परमेश्वर उस धन का आमीन हालेलुया उस आमीन हालेलुया धन का जो महिमा का साथ प्रभु यीशु मसीह में पूरी करे मेरे प्रियो। जो आमीन हालेलुया वो जो बीज आपने आमीन प्रभु का राज्य के लिए बोया है कभी व्यर्थ नहीं है। आमीन हालेलुया 30 गुना आमीन 60 गुना 100 गुना प्रतिफल देकर प्रभु आपका आमीन खजाने को भर दिया जाएगा। प्रभु आपका जरूरतों को आमीन देकर हालेलुया तुम्हें अनुग्रह कर आगे बढ़ाएगा। इस आमीन हालेलुया वचन का जरिया प्रभु हम सबको आशीष